IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में हुकूमती दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। हुकूमत ने 2030 तक एक्सपोर्ट $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया हुआ है, मगर IMF की रिपोर्ट कुछ और ही फिगर्स कोट कर रही है। IMF की रिपोर्ट ये बताती है कि अगले 4 से 5 बरसों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सारी कोशिशें करके सब कुछ करने के बावजूद भी ये हदफ $46 अरब से ज़्यादा जाना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से अब ये जो फ़र्क है इस वक्त ये तकरीबन $14 अरब का, यानी 2030 तक पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स IMF के मुताबिक $46 अरब तक महदूद रहेंगी और हुकूमत पाकिस्तान हमें ये बताती है कि $60 अरब तक ये हदफ हासिल कर सकते हैं। $14 अरब का ये फ़र्क है। अब ये फ़र्क इस बात की बड़ी वाज़ेह निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ग्रोथ का तसलसल है वो उतना तेज़ नहीं होगा। जो स्ट्रक्चरल मसाइल होने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में माशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैनुफैक्चर होने वाली अशिया में मेयार की कमी है, जिसकी बड़ी वजह एनर्जी रेट्स के बाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना और आलमी मंडी की डिमांड को संजीदगी से हल ना किया जाना है। अब IMF के अंदाजों के मुताबिक आइंदा माली साल में एक्सपोर्ट्स $36 अरब 46 करोड़ हो जाएंगी। इस लिहाज से उससे अगले साल यानी 2028 में $40 अरब और 2029 तक बढ़कर ये तकरीबन $43 अरब हो जाएंगी। इसके बरक्स इंपोर्ट्स की रफ्तार में इससे ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होगा, जो 2030 तक $82 अरब 81 करोड़ तक पहुंच सकती हैं। अब इस अदम तवाज़ुन से तिजारती खसारा 2030 तक $36 अरब से भी बढ़ने की तवक्को है, जिससे ज़र मुबादला पर शदीद दबाव का खदशा है। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में GDP के हवाले से IMF का तखमीना है कि 2030 तक मईशत का हुजूम 193,630 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन मजीद तशवीशनाक बात यह है कि मौजूदा माली साल का हदफ पहले ही हासिल होता नजर नहीं आ रहा, जिससे ज़ाहिर होता है कि तरक्की की रफ्तार तवक्कुआत से खासी कम है। 2025-26 के लिए IMF ने 3.2% ग्रोथ की पेशगोई की है, मगर सैलाब के बाइस ज़रूरी पैदावार में कमी और सनत की सुस्त बहाली को देखते हुए हकीकी शरह 2 से 2.5% तक रहने का इम्कान ज़्यादा है। इसके साथ ही एक और तशवीशनाक बात यह भी है कि क्लाइमेट चेंज के बाइस 2025-26 में के कैलेंडर ईयर में के मुकाबले में 26 से 30% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है, और जो 2025 जैसे सैलाबों से मज़ीद बदतर सूरत हाल भी पैदा कर सकती है, जिससे मुल्क की मजमूई मईशत को मज़ीद दबाव का सामना रहेगा। दूसरी तरफ IMF की रिपोर्ट में महंगाई के बारे में भी मोहतात अंदाज़ा पेश किया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक औसत महंगाई 6.3% रहेगी, मगर खुराक के साथ एनर्जी कीमतों में इजाफा और रुपए की कदर में मुमकिना कमी के बायस ये शरह डबल फिगर्स की सतह तक भी जा सकती है। फिर मजीद ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक आम आदमी के मसाइल के बढ़ने की तरफ इसमें बड़ा वाज़ेह इशारा है, और मजीद लिखा गया है कि मुल्क में बेरोज़गारी में भी मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी सर्वेज़ में नुमाया तजाद मौजूद है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जहाँ सरकारी आदाद शुमार कम शरह ग्रोथ रेट और GDP में कमी को जाहिर करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ बेरोज़गारी में कमी भी दिखाई जाती है, जो हकीकत नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कि मुल्क में इस वक्त माशी सरगर्मियों के बढ़ने से रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं, जबकि सनतें सुकड़ रही हैं। अब ऐसी सूरत में बेरोज़गारी में कमी के हुकूमती दावे कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक़ वज़ीर के साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब IMF की रिपोर्ट और उसके फैक्ट्स और फिगर्स, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होंगे, वो कुछ और कह रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की प्लानिंग जो अगले 5 साल के लिए जिसमें उड़ान पाकिस्तान में टारगेट्स रखे गए, सेट किए गए $60 अरब के, ये $14 अरब का एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क सिर्फ एक्सपोर्ट्स में ही मौजूद है। इस पर आपका क्या तबसरा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन पेश किया है, और अब आपने सवाल ये किया है कि IMF के जो 5 साल के प्रोजेक्शंस हैं, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम जो है वो 2027 तक चलता, 2027 तक चलता रहेगा, और उसके बाद में उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस कुछ किए हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि उनका अंदाज़ा ये है कि मुश्किल से पाकिस्तान 5वें साल तक 4.5% शरह नमू हासिल कर पाएगा, और इस साल भी बड़े मुश्किल से 3-3.5% की रेंज में होगा। तो अब ये बिल्कुल ठीक आपने भी कहा कि सैलाब के असरात को अगर आप ले लें तो मुश्किल से ये 2.5% तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि IMF ने जो प्रोजेक्शन किए हैं तवाज़ुन अदायगी के, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, उसमें और हमारे पाकिस्तान में जो ऑप्टिमिज्म नज़र आ रही है उसमें बड़ा फ़र्क है। अब यही साल देख लीजिए 2025-26, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के बरामदात में
कम से कम 5 से 6% इजाफा हो और दरामदाद में कुछ ऐसा ही इजाफा हो, इससे ज़्यादा बहुत ना हो। मगर इस वक्त पोजीशन ये है कि पहले 5 महीने के जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ने पब्लिश किए हैं उसके तहत आपके बरामदाद जो हैं पाकिस्तान के वो गिर गए हैं और आपके दरामदाद जो हैं इंपोर्ट जो हैं वो डबल डिजिट से बढ़ गए हैं। तो आपका जो तिजारती खसारा है वो टारगेट से वाज़े तौर पर ज़्यादा होता जा रहा है। ख्याल ये भी है कि साल के एंड तक हमारे रिजर्व्स में 3.3 अरब डॉलर का इजाफा होना चाहिए IMF के प्रोजेक्शन के लिहाज से, मगर नवंबर के एंड तक पहले 5 महीने में कोई इजाफा रिजर्व्स में नहीं हुआ है। तो अभी से ही शॉर्ट रन में फ़र्क पैदा होना शुरू हो गया है गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस और IMF की थिंकिंग में। आने वाले 3-4 साल में तो खुदा न खास्ता ये फ़र्क और बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।